अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। आज का जो टॉपिक है वो दैट मीन्स आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग बियरिंग्स दैट मीन्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है। लास्ट वाला लेक्चर हम लोगों ने सिंगल कॉलर बियरिंग को फिनिश किया। तो अभी हमारा दैट मीन्स आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, सो दैट आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि सर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास बोला सर जब सिंगल कॉलर बियरिंग था, जब मेरे पास सिंगल कॉलर बियरिंग है तो बोला गुरुदेव मुझे जो नीड है वो मल्टी कॉलर बियरिंग की मुझे क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी? जब मेरे पास सिंगल कॉलर बियरिंग था तो दूसरी चीज में क्यों लाया पिक्चर में। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि जो डिजाइन इक्वेशंस हैं वो मल्टी कॉलर बियरिंग के लिए अलग होती है या सिंगल कॉलर बियरिंग वाली से ही काम चल जाता है वो। और हम लोग देखेंगे बेटा क्या कि बोला सर एप्लीकेशन जो है वो बोला सर मल्टी कॉलर बियरिंग यानी सिंगल कॉलर बियरिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं और मल्टी कॉलर बियरिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं। ये तो आज इस वीडियो में हम लोग तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट आप लोगों को कभी भी जिंदगी में कॉलर बियरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? चलें आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला जो डाउट ये है कि सर जब मेरे पास सिंगल कॉलर बियरिंग था तो मुझे मल्टी कॉलर बियरिंग की क्या जरूरत हुई, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो आप लोग देखते थे कि सर मल्टी कॉलर बियरिंग के अंदर ये कितने कॉलर लगे हुए हैं बेटा, दैट मींस देयर इज अ 1 2 एंड 3। ये क्या है? बोला सर ऑल आर कॉलर्स। कितने कॉलर हैं यहां? ये 3 कॉलर हैं। तो हम लोग कह देंगे n इज इक्वल्स टू व्हाट? बोला सर इट इज द नंबर ऑफ कॉलर। तो कॉलर कितने हैं भाई? 3 कॉलर है। क्लियर है? अब सुनिए जरा मेरी बात। अब आप लोगों ने बताया सर आपने क्या किया, इस पे लोड लगा दिया। जब एक कॉलर था तो बोला सर जो लोड है वो सारा कौन झेल रहा था? बोला सर एक कॉलर झेल रहा था। ठीक है, अब जब मुझे बताइए जब मेरे पास 3 कॉलर हो गए तो लोड क्या होगा? से एक ही कॉलर झेलेगा या तीनों में डिवाइड हो जाएगा? एक बार बताइए मुझे। बोला सर अगर मैं बात करूं कि सर पहले एक कॉलर था तो जो लोड लग रहा था एक ही कॉलर बियर कर रहा था। अब बोला सर 3 कॉलर लग गए तो जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या सिंगल कॉलर ही लेगा? तो बोला गुरुदेव लोड इज डिवाइड। जो लोड है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा एंड इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल कॉलर। तो यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास दैट मींस इक्वेशन आ जाती है। वो क्या कि बोला सर अगर मैं लोड निकालूं, बोला सर ईच कॉलर, सिंगल कॉलर के अंदर अगर मैं लोड निकालता हूं तो मेरे पास क्या होगा? बोला सर ये टोटल लोड, जो लोड है पूरा का पूरा लोड, टोटल लोड डिवाइडेड बाय व्हाट? बोला सर देयर इज अ नंबर ऑफ कॉलर, नंबर ऑफ कॉलर्स। तो यहां से आप एक इक्वेशन आपको बन गई। अगर आपको वो टोटल लोड दे दे और नंबर ऑफ कॉलर दे दे तो आप मुझे बता सकते हो कि सर दैट मींस एक कॉलर पे कितना लोड है? बोला हाँ सर मैं ये बता सकता हूं कि एक कॉलर पे कितना लोड है। बोलो बता सकते हो? बोलो बता सकते हो? बोला सर हाँ मैं ये बता सकता हूं कि एक कॉलर पे कितना लोड है। मैं इक्वेशन को यूज कर लूंगा। क्लियर? अब सुनिए, अब यहां से बेटा मेरे पास बात आई क्या कि आप लोगों को एक बात हो गया। अब सपोज दैट लोड इज मोर, हम लोग कह दें कि किसी भी अगर ठीक है एक कॉलर है वो लोड इतना बियर कर रहा है। इफ वी इंक्रीज द लोड, अगर मैं लोड को क्या करना चाहूं? इंक्रीज करना चाहूं। अगर मैं लोड को इंक्रीज करना चाहूं तो मुझे बताओ एक सिंगल दैट मींस क्या है? आपको क्या करनी पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा कि बोला सर जो बी है, बी मींस व्हाट? बोला सर विड्थ ऑफ द कॉलर, विड्थ ऑफ कॉलर यू हैव टू इंक्रीज। आपको क्या करना पड़ेगा? विड्थ ऑफ द कॉलर आपको इंक्रीज कर लेगी। बाय द वे कभी कभी दैट मींस क्या होता है कि सर लोड ऑफ द कॉलर इंक्रीज हो जाता है तो भाई छोटा कॉलर उस लोड को झेल पाएगा? बोला सर नहीं, छोटा कॉलर उस
लोड को नहीं झेल पाओगे, यू हैव टू इंक्रीज द विड्थ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी बाय द वे हमको लोड इंक्रीज करना पड़ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो टूट जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द कॉलर। ठीक है, हमको ये इंक्रीज करना पड़ेगा। जब ये इंक्रीज होगा तो मैं कह दूंगा बेटा दैट मींस देयर इज अ रेडियल, जो आपकी आउटर रेडियस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि सर बिल्कुल हम लोगों को पता है क्या कि B इज इक्वल्स टू वॉट, आर ओ माइनस में आर आई, ये होता है भैया। B इंक्रीज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर ओ इंक्रीज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बोले सर अगर लोड बढ़ा तो विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, विड्थ अगर बढ़ेगी तो बोले सर मेरा R बढ़ेगा। और R इज वॉट, बोले सर R इज रेडियल स्पेस, आउटर रेडियल स्पेस है। क्लियर है? ठीक है, इफ इन आकर ऐसे काम चल जाएगा। लेकिन बट बोला गुरुदेव, बोला बट हम बात करें, बट रेडियल स्पेस इज कंस्ट्रेंट। दैट मीन्स क्या हो कि आपको ये बोल दिया गया कि भाई आपको रेडियल स्पेस कंस्ट्रेंट है, रेडियल स्पेस नहीं बढ़ाना, आपको लोड, आपके ऊपर लोड बढ़ेगा लेकिन आपको रेडियल स्पेस नहीं बढ़ाना है। दैट टाइम आप क्या करो, लोड को झेल के दिखाओ। कह दिया गया कि सर रेडियल स्पेस इज कंस्ट्रेंट, रेडियल स्पेस आप इंक्रीज नहीं करेंगे, रेडियल स्पेस आप इंक्रीज नहीं करेंगे बेटा, रेडियल स्पेस आप इंक्रीज नहीं करेंगे। जब रेडियल स्पेस इंक्रीज करना होता है तो बेटा फिर तो कोई चांस ही नहीं बचता कि हम लोग क्या करें, हम लोग लोड को बियर कर पाए। तो दैट टाइम उस केस में क्या होगा, बोला सर एग्जांपल। तो एग्जांपल अगर मैं यहां पर आप लोगों को बताऊं, जैसे मेरे बच्चा टू व्हीलर के अंदर आप लोगों को पता है, टू व्हीलर्स के अंदर आप लोगों को पता है मेरे बच्चे, टू व्हीलर्स के अंदर क्या होता है, बोला सर रेडियल स्पेस की कंस्ट्रेंट होते हैं। दैट मींस आप उतना उससे ज्यादा स्पेस नहीं बढ़ा सकते। और लोड क्या है, बोले सर अगर वहां पर लोड ज्यादा आ गया और बोला सर रेडियल स्पेस हम बढ़ा नहीं सकते, दैट टाइम क्या होगा, बोले सर वहां तो बीयरिंग टूट जाएगा तो मेरा मशीन ही खराब हो जाएगा। तो बोले सर टू व्हीलर बीयरिंग के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। जब टू व्हीलर बीयरिंग के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो बोला सर हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा काम करना पड़ेगा कि वहां पर सिंगल कॉलर बियरिंग काम नहीं करेगा। तो हम लोग कह देंगे सिंगल कॉलर बियरिंग जब काम नहीं करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोला सर देन यू हैव टू यूज मल्टी कॉलर बियरिंग्स। दैट टाइम आप क्या यूज करेंगे, मल्टी कॉलर बियरिंग आप यूज करेंगे। तो बेटा बेसिकली तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि सर मल्टी कॉलर बियरिंग जो टू व्हीलर्स हैं वो कहां पर यूज किए जाते हैं, बोला सर इन मल्टी कॉलर बियरिंग। तो multicolor bearings are used in two wheelers and single color bearings are in four wheelers। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर मेरे बच्चे, गॉट इट मेरा बच्चा। आज पता नहीं यार इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गॉट इट, चलते हैं। अब हम लोग यहां से कहते हैं, अब कई बार बच्चे बोल देते हैं ठीक है सर आपने मान लिया कि सर टू व्हीलर के अंदर आपके मल्टी कॉलर बियरिंग्स काम करते हैं, लेकिन गुरुदेव एक बात ये भी तो देखो, आप ये भी तो देखो कि सर हम लोगों को पता है कि स्टेशनरी फ्रिक्शन, स्टेशनरी दैट मींस क्या है, बोला सर बियरिंग है। गॉट इट। तो सर जब एक कॉलर था तो बोला गुरुदेव क्या होगा, दैट मींस जो फ्रिक्शनल सरफेस था वो क्या होगा, एक था। अब बोला गुरुदेव जब
3 कॉलर हो गए, यहां पर एग्जांपल लेकर चलते हैं तो मैं कहना चाहूंगा जो फ्रिक्शनल सरफेस हैं वो भी तो मेरे बोला सर इंक्रीज हो गए, और हम लोग कहेंगे कि सर अगर मेरा टीएफ जब फ्रिक्शनल सरफेसेस इंक्रीज हो गए तो फ्रिक्शनल टॉर्क बढ़ेगा, और जब फ्रिक्शनल टॉर्क बढ़ेगा तो मैं कहना चाहता हूं सर जो मेरा लॉस होगा वो मेरा क्या कर जाएगा, लॉस मेरा क्या होगा, बोला सर लॉस मेरा इंक्रीज कर जाएगा। तो बोला गुरुदेव ये तो बहुत दिक्कत हो गया। अगर ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शनल सरफेसेस बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शनल सरफेसेस बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शनल टॉर्क बढ़ेगा, फ्रिक्शनल टॉर्क बढ़ेगा तो पावर लॉस बढ़ेगा, जब पावर लॉस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है अपने आप का आ जाएगा कि सर हमको क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखो जरा। अब हम लोगों ने सीधा सीधा डिजाइन इक्वेशंस दैट मींस हम लोगों ने कर ली कि सर हम लोगों को यहां से पता चला कि सर W ईच कॉलर, W कॉलर के अंदर हम लोगों को पता है कि सर दैट मींस W अपॉन में व्हाट, दैट मींस देयर इज अ n इज व्हाट, बोला सर देयर इज अ नंबर ऑफ कॉलर। यहां पर आप लोगों को कोई इक्वेशंस निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन हम लोग करके आए हैं। अब मैं सीधा सीधा आप लोगों से आगे बढ़ूंगा कि भाई हम कैलकुलेशन करें। क्लियर है, आ जाओ। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि सर जब कॉलर्स हम लोग लेते हैं तो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब बढ़ो आगे। अब देखो यहां पर आप लोग, अब यहां से हम लोगों को पता है कि सर हम क्या करें, एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम लोग क्या करते हैं, मल्टी कॉलर बियरिंग डिजाइन कर रहे हैं एज पर यूनिफॉर्म बियर थ्योरी। ठीक है, एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। अब कहोगे सर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से ही क्यों कर रहे हो, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा बियरिंग इज ऑलवेज डिजाइन एज यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। अगर वो कहता है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से करो तो आप यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की इक्वेशन लगा दीजिए, अगर वो कहता है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से करो तो आप यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लगा दीजिए। और अगर वो कहता है कि कुछ नहीं कहता कि भाई मुझे तो कहता मुझे तो बियरिंग डिजाइन करके दो, तो आप क्या करेंगे, आंख बंद कर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लगा देंगे। बोले सर ऐसा क्यों, अलग से वीडियो बनेगा उसमें आप लोग देखना। क्लियर है, चलो अब आओ आगे। अब यहां से आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोड की इक्वेशन। अगर मैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से अगर जाऊं तो आप लोगों को याद होगी, लोड अगर आप निकालते हैं तो लोड जो है, हम सबसे पहले प्रेशर देखते हैं, लोड को बाद में देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सर जो प्रेशर इंड्यूस्ड होगा, जो प्रेशर इंड्यूस्ड आप लोगों का होगा वो आप लोगों का क्या होगा, बोला सर इट इज W डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 पाई RO स्क्वायर RI स्क्वायर। होप सो दैट मींस आशा करता हूं कि आप लोगों को याद होगा। यही आप लोगों ने यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से लोड निकाला था, प्रेशर निकाला था, बिल्कुल निकाला था। अब ये क्या है, बोला सर इट इज द लोड। अब ये लोड कौन सा कंसीडर करोगे, बोला सर इट इज द टोटल लोड। दिस इज द लोड ना, हम लोगों ने जो लोड लिया था, ये वाला जो लोड लिया था वो कौन सा लिया था, जो बियरिंग पे आपका लोड आ रहा था वही लोड लिया था ना। तो यहां भी वही लोड होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां भी वही लोड होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये लोड जो है ऑब्वियस सी बात है, इट इज द टोटल लोड, इट इज नॉट द कॉलर। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर निकालेंगे कि सर इस लोड को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग इस लोड को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, बोला सर W कॉलर इनटू व्हाट, बोला सर देयर इज अ n इज व्हाट, n इज व्हाट, मैंने आपको बताया n इज नंबर ऑफ कॉलर। क्लियर, क्या है, बोला सर नंबर ऑफ कॉलर। तो लिख सकते हैं, बोला सर n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ कॉलर्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया n क्या है, नंबर ऑफ कॉलर। तो अब यहां देख सकते हैं ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, बोला क्लियर। अब देखो आप लोग, देखो यहां से क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलर क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं कि इफ द नंबर ऑफ कॉलर आर इंक्रीज्ड, इफ द नंबर ऑफ कॉलर्स आर इंक्रीज, अगर आप नंबर ऑफ कॉलर बढ़ाएंगे, अगर आप नंबर ऑफ कॉलर्स बढ़ा रहे हैं तो मुझे बताओ व्हाट प्रेशर जो है, प्रेशर पर क्या होगा, प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोले सर हम लोग कह देंगे इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलर प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर इज व्हाट, बोला सर प्रेशर इज रिड्यूस्ड। प्रेशर क्या हो गया, बोला सर प्रेशर रिड्यूस्ड हो गया। तो होप सो आप लोगों को कुछ दैट मींस यहां पर क्लैरिटी मिल रही होगी कि सर नंबर ऑफ कॉलर बढ़ाने से मेरा प्रेशर क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। अगर नंबर ऑफ कॉलर नहीं होता तो प्रेशर उतना ही होता। क्लियर है,
तो आपने नंबर ऑफ कॉलर बढ़ाया, आपका प्रेशर क्या कर गया, इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो दैट मींस अब मल्टी कॉलर बियरिंग के अंदर अगर मैं बोलूं प्रेशर ज्यादा इंड्यूस कहां पर होगा, सिंगल कॉलर बियरिंग में या मल्टी कॉलर बियरिंग में? तो सर सिंगल कॉलर बियरिंग में प्रेशर इंड्यूस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मल्टी कॉलर बियरिंग। क्लियर है? गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? बोला सर हाँ, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, ठीक है। देखो अब यहां से आपका क्या हुआ, बोला सर लोड भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोड भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपने बोला था सर लोड तीनों कॉलर लेंगे, तो लोड भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रेशर भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन वी यूज द मल्टी कॉलर बियरिंग लोड एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो लोड एंड प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस क्यों हो जाता है, क्योंकि इट विल डिस्ट्रीब्यूट। ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है? हो गया। अब बढ़ो आगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई? बोला बिल्कुल, यहां तक चीजें बोला क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो अब तुम देखो, अब बोला गुरुदेव अगर मैं यहां पर चलता हूं, अगर मैं अब आगे चलता हूं कि सर फ्रिक्शनल टॉर्क के लिए, तो मैंने क्या लिखा, टीएफ इट व्हाट, बोला सर इन मल्टी कॉलर बियरिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर व्हाट, बोला सर एन इंटू टीएफ सिंगल कॉलर बेयरिंग। क्लियर है? अब n इज व्हाट, बोला सर n इज द नंबर ऑफ कॉलर। जैसा आप लोगों ने बोला था कि बोला सर अगर एक कॉलर है तो फ्रिक्शनल सरफेस एक होगा, और बोला सर तीन कॉलर है तो फ्रिक्शनल सरफेस तीन होंगे। तो यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऑब्वियसली बात है मल्टी कॉलर बियरिंग के अंदर जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो क्या होगा, n इंटू, उसके हिसाब से हम लोग कितने लिख सकते हैं, 3 इंटू सिंगल कॉलर बियरिंग। ये होगा ना, ऑब्वियसली बात है, दिस इज द इक्वेशन। अब वैल्यू पुट कीजिए आप, अब यहां पर वैल्यू पुट कीजिए। तो हम लोगों ने लिखा, इसको बाद में लिख देंगे, पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। तो ये आपका क्या आया, n इज व्हाट, नंबर ऑफ कॉलर। टीएफ सिंगल कॉलर बियरिंग के अंदर क्या पढ़ के आए थे, याद है किसी को? और किसके हिसाब से, एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से। तो हम लिखेंगे दैट मीन देयर इज अ म्यू इनटू व्हाट, बोला सर w इनटू व्हाट, 2/3 RO क्यूब माइनस में RI क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट, RO स्क्वायर इंटू RI स्क्वायर, RI स्क्वायर। यही पढ़ के आए थे, यही पढ़ के आए थे, यही पढ़ के आए थे? बोले सर बिल्कुल पढ़ के आए थे। ठीक है, एंड W इज व्हाट, बोले सर अगेन वही बात, अगेन वही बात, ये जो W है इट इज द लोड। जो कॉलर पर जो लोड आ रहा है ये वो लोड है, वहां पर भी क्यों था वो लोड। बट हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बट हम यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, बट हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम बोला गुरुदेव हम कर रहे हैं, बोले सर इस W को इज द टोटल, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, बोले सर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, W को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, बोले सर दैट मींस इसको करेंगे ईच कॉलर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बोले सर इट इज व्हाट, बोले सर इट इज n, इट इज व्हाट, बोले सर इट इज n। तो अगर मैं यहां पर n लिखूं तो मैं कह सकता हूं बेटा ये n और ये n क्या हो गया, बोले सर इट इज कैंसिल आउट। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, इट इज म्यू इंटू W, म्यू इंटू W डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल्स टू RO क्यूब, RI क्यूब, RO स्क्वायर माइनस में RI स्क्वायर। यही आ गया, यही आ गया, बोले सर हाँ। तो मैं कहना चाहूंगा ये क्या आया था, बोले सर इट इज TF ऑफ मल्टी कॉलर बियरिंग। ठीक है, तो ऐसा कहीं आप लोगों ने देखा है, ऐसा आप लोगों ने कहीं देखा है, बताइए। बोले सर बिल्कुल देखा है। कहां देखा है, बोले सर ये जो है आप किसका लिख रहे हो, मल्टी कॉलर बियरिंग, और सेम जो है इट इज ऑफ किसका, सिंगल कॉलर बियरिंग का। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, बोला सर क्या, कि सर फ्रिक्शनल टॉर्क इन मल्टी कॉलर बियरिंग इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल टॉर्क इन सिंगल कॉलर बियरिंग। बोलो लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं, बोला सर बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास एक कंक्लूजन आ गया कि जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो क्या होगा, फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो क्या होगा, बोला सर इट इज
एग्जैक्टली इक्वल टू द सिंगल कॉलर बेयरिंग। बोलिए हाँ या ना। बोला हाँ। अब आ जाओ आगे। तो बोला गुरुदेव हम लोग कह देंगे प्रेशर लॉस जो होता है वो क्या होता है। बोला सर इट इज TF इंटू वॉट ओमेगा। ओमेगा इज वॉट, ओमेगा इज वॉट। बोला सर इट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो बोला सर फॉर द सेम वेलोसिटी, अगर सेम वेलोसिटी सिंगल कॉलर यूज कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी एंगुलर वो कर रहा है, तो ये TF तो दोनों का सेम है, तो मैं लिख सकता हूं। बोला सर P लॉस इन मल्टी कॉलर बियरिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, P लॉस इज इक्वल्स टू व्हाट। बोला सर इन सिंगल कॉलर बियरिंग। तो होप सो यहां पर कुछ खुशी मिल रही होगी, खुशी मिल रही होगी। तुम ही कह रहे थे ना कि बोला गुरुदेव जो पावर लॉस है वहां पर फ्रिक्शनल सरफेसेस मल्टी कॉलर बियरिंग के अंदर 3 है, तो बोला गुरुदेव पावर लॉस तो वहां पर ज्यादा होगा, पावर लॉस तो वहां पर ज्यादा होगा। तो सर किधर बढ़ूंगा मैं, तो पावर लॉस चाहे आप मल्टी कॉलर बियरिंग ले लो चाहे आप सिंगल कॉलर बियरिंग ले लो, दीज आर एग्जैक्टली इक्वल। क्यों, क्योंकि सर फ्रिक्शनल टॉर्क जो आता है मल्टी कॉलर बियरिंग और सिंगल कॉलर बियरिंग का वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो दैट मीन्स कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों का रेडियल स्पेस कंस्ट्रेंट बढ़ाने का जो वो था, उसने बोला कि मैं रेडियल स्पेस नहीं बढ़ना चाहिए, और ऑब्वियसली बात है यार, पहले ही हमारा जो टू व्हीलर है वो कॉम्पैक्ट होता है, अगर वो बड़ा बन जाएगा तो गाड़ी ना ले लेंगे, राइट। तो हम लोग कह देंगे सर कॉम्पैक्ट का वो कॉम्पैक्ट रहा और हमारा लोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पावर लॉस भी क्या रहा, सेम रहा। तो ये याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं लिखूंगा नोट मेरे बच्चे, यहां पर हम लिखेंगे नोट कि when we used multi-collar bearing, multi-collar bearings, जब हम मल्टी कॉलर बियरिंग्स यूज करते हैं, ठीक है, यूज मल्टी कॉलर बियरिंग, प्रेशर induced is reduced, pressure induced is reduced and frictional torque is same, and frictional torque is same, frictional torque क्या है, सेम है, that is TF, that is frictional torque is independent of number of collars, number of collars। तो ये याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, ठीक है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है कि सर जो नंबर ऑफ कॉलर्स हैं वो दैट फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो नंबर ऑफ कॉलर्स पे डिपेंड करता है, तो आप लोग कह देंगे कि सर नंबर ऑफ कॉलर दैट मींस क्या करेगा, प्रेशर और लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बट फ्रिक्शनल टॉर्क क्या करेगा, सेम रखेगा, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। तो होप सो आप लोगों को जो 3 मैंने बताए थे कि भाई व्हाट इज द नीड ऑफ सिंगल कॉलर पता चल गया, डिजाइन इक्वेशंस आप लोगों को पता चल गई, और बोला सर एप्लीकेशन, तो याद रखिएगा जो एप्लीकेशन है मल्टी कॉलर बियरिंग हम लोग किस में डिजाइन करते हैं, मल्टी कॉलर बियरिंग्स आर डिजाइन इन व्हाट, मल्टी कॉलर बियरिंग्स आर डिजाइन फॉर टू व्हीलर, और दैट मींस देयर इज अ सिंगल कॉलर जो बियरिंग है दैट आर फॉर फोर व्हीलर। क्यों, जो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। तो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आप लोगों को याद करना है, ठीक है। प्रेशर लॉस आप लोगों को यहां पर सेम रहेगा, कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्लियर है। तो ईच एंड एवरीथिंग आई होप सो आपको क्लियर हो गया। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में